देखा आपने संत कैसे खुश है, लेकिन सनातनियों का खुश होना कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है। ये पर्व भी चुभ रहा है और वो पाप पुण्य और पॉलिटिक्स पर चले गए हैं। उस पॉलिटिक्स को कैसे जवाब दिया है मोहन भागवत ने, चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल राम मंदिर आंदोलन पर संघ प्रमुख ने खुलकर अपनी बात रखी। विपक्षी दलों को उन्होंने खरी खरी सुनाई है, क्योंकि जैसे महाकुंभ हो रहा है वैसे राम मंदिर के आंदोलन को लेकर भी अलग तरह के अनर्गल बयान आए थे। राम मंदिर आंदोलन नहीं हमारी तपस्या थी, ये कहा मोहन भागवत ने। राम मंदिर से विवाद नहीं समाधान हुआ, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। और यह भी कहा गया कि राम मंदिर लड़ाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है, एकजुट करने के लिए है। राम मंदिर से रोजी रोटी का रास्ता निकलेगा, ये भी कहा। अभी आप अयोध्या जाएं और देखें तो बदल गई है अयोध्या, और उसका जिक्र यहां मोहन भागवत करते नजर आए। भागवत ने अपने बयान से विपक्ष पर सीधे सीधे निशाना साधा। इंडी गठबंधन ने राम मंदिर से दूरी बनाई थी और अब महाकुंभ को लेकर भी अनर्गल बयानबाजी सपा की तरफ से की जा रही है। क्या कहा मोहन भागवत ने, कैसे सीधा संदेश दिया है, सुनिए जरा। कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटाया प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे। समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। बयान ऐसे मौके पर आया जब लग रहा है कि सनातनी पर्व से विपक्ष को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। सनातनी आयोजन से विपक्ष की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही, बयानबाजी कम से कम यही जाहिर कर रही है। राम मंदिर पर कई विवादित बयान यहां दिए गए हैं और हिंदू धर्म पर अनर्गल बयानबाजी लगातार चल रही है। राम मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, आपको याद होगा, कहते थे जब कहा जाता था मंदिर वही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर बनने पर प्राण प्रतिष्ठा से कैसे दूरी बनाई, किसी ने कहा निमंत्रण नहीं मिला, किसी ने कहा कि हमें जाना ही नहीं है। राम मंदिर पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाते रहे। अब अयोध्या कैसे बदली है, वहां की छटा कैसे बदली है, ये उन्हें जाकर देखना चाहिए। मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, ये सवाल तब भी विपक्ष ने राम मंदिर जब बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी, तब भी पूछा था। और महाकुंभ को लेकर भी ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष समेत कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं। हमने खुद आपको प्रहार में कई बयान सुनवाए हैं। अभी जो ताजा बयान है, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, अखिलेश यादव का बयान है और इसी बयान पर जवाब दिया है मोहन भागवत ने। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, जरा फिर से आपको सुनवा रहे हैं। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा धर्म से ज़्यादा हमें रोटी की ज़रूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत बता रहे अखिलेश यादव, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और बूस्ट मिलता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यही कह रही है कि बौखला गई है समाजवादी पार्टी। सुनिए जरा। धर्म जरूरी है, रोटी जरूरत है, धर्म की नहीं। उनके लोगों ने कुंभ में उनके बाप की प्रतिमा क्यों लगाई है? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि गंदा है पानी कुंभ का, उनके विधायक उनके समय जो कुंभ हुआ था ना, स्नान करने नहीं आए थे। जब 2019 में योगी और मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, कुंभ में हुआ अर्ध कुंभ, उसमें सारे लोग स्नान करने आए। अपने आप जनता बता रही कि गंगा जल स्वच्छ है कि नहीं है। इधर होगी इधर। अच्छा, ये जो आयोजन है इसमें लोग जातियों में नहीं, सनातन से जुड़कर आ रहे हैं। सनातन जाति नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र समाज को जोड़ता है। मतलब सनातन में बटेंगे तो कटेंगे का नारा सार्थक, बिल्कुल सार्थक है। देखिए भागवत कह रहे हैं कि धर्म के साथ ही विकास होता है और ये होता दिखाई भी दे रहा है। अखिलेश यादव को जरा जवाब दे देते हैं, जानकारी जरा देते हैं। ये आंकड़े उनको भी देखने चाहिए समाजवादी पार्टी को। खर्च कितना हुआ है, 6382 करोड़ अनुमानित खर्च है, लेकिन कमाई कितनी है आप ये देखिए। कमाई यहाँ आप देख रहे हैं 200,000 करोड़ ये अनुमान है और इससे ज्यादा भी कमाई हो सकती है। किराने के कम सामान से कितनी 4000 करोड़ की कमाई हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं खाद्य तेल से 1000 करोड़ रुपए की कमाई की बात कही जा रही है। सब्जियां जो यहाँ ली जा रही है 2000 करोड़ रुपए की कमाई उससे है। इसके अलावा घरेलू सामान 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्व दे सकता है। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद 4000 करोड़। ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये तब्दील होंगे। और 200,000 करोड़ का जो अनुमानित लाभ है उत्तर प्रदेश को, देश को इससे होगा। अयोध्या में भी अगर
आप जाइए तो अभी रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं, लोगों की दुकानें खुल गई हैं और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि राम मंदिर निर्माण हुआ और महाकुंभ से भी ऐसी ही तस्वीरें इकोनॉमी बूस्ट होती यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो बात हो गई महाकुंभ की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे संभल में लगातार हलचल बनी हुई है। अब जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर कैसे कड़ी कार्रवाई हो रही है वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ एक्शन मोड में है। जिस तरह की स्थितियां बनी संभल में, उसके बाद अतिक्रमण का जो भू माफिया एक्टिव थे उन्हें डीएक्टिवेट करने की तैयारी हो रही है। अब बात इसकी करने जा रहे हैं। और चलिए जरा संभल की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ अवैध दुकानों पर प्रशासन एक्शन की तैयारी ले रही, क्योंकि अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं जिनकी इजाजत नहीं थी और बाकायदा यहाँ पर नपाई के लिए प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संभल में एक एक चीज जांची परखी जा रही है। आप देख रहे हैं अवैध दुकानों पर एक्शन की तैयारी है और ऐसे में नपाई हो रही है और मुलाकात भी की गई है दुकानदारों से जानने के लिए कि उनके पास पेपर्स हैं कि नहीं। डीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो लगातार एसडीएम पहुंच रही हैं लोगों के बीच। इन दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी क्यों हो रही है, अब खबर आपको बता देते हैं। संभल में जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। संभल कोतवाली के सामने मस्जिद का जो पूरा मामला है उससे जुड़ी ये जानकारी है। मस्जिद के बाहर दरअसल जो दुकानें बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 12 दुकानों के व्यापारियों से दस्तावेज मांगे गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। एसडीएम ने दुकानदारों के साथ बैठक कर चेतावनी दी और अवैध कब्जा हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। अब अकर मोचन कूप के पास ही एसडीएम ने यहाँ पर नपाई कराई है और मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण के सच का ऐसे में खुलासा हो गया। मस्जिद के आसपास ये दुकानें बनाई गई और जानकारी ये मिली, हैरान करने वाली जानकारी, कि अवैध दुकानों का किराया मस्जिद कमेटी को जाता था। इंतजामिया कमेटी ये जो 12 दुकानें हैं इनका किराया बकायदा लेती थी, वसूला करती थी, एक तरह से हफ्ता वसूली जैसा समझ लीजिए, क्योंकि ये ना प्रशासन से जुड़ी चीजें थी, ना इनको जानकारी थी और ना ये जमीन प्रशासन से इतर इंतजामिया कमेटी की थी जो किराए वसूले थे। एसडीएम ने कैसे खुलासा किया है, सुनिए जरा पहले। वो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं, तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर हटा दें। कितनी कुल दुकानें हैं, किन लोगों ने बनाई है, क्या कुछ साफ हो पा रहा है? कुल 12 लोग हैं जिन्होंने दुकानें 12 दुकानें। कौन इनका किराया लेता होगा, क्या इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो 11 दुकानें हैं उनका किराया जो पीछे मस्जिद है उस मस्जिद के द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, प्रश्न ये है कि ना सड़क इंतजामिया कमेटी की, ना दुकान इंतजामिया कमेटी की, तो ऐसे में ये पैसा हफ्ता वसूली क्यों की जा रही थी और ऐसे में एक्शन मोड की तैयारी है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, आज बुलडोजर गरजा है, कब्जे वाली जमीन पर यहाँ एक्शन होता दिखाई दिया है। ये तस्वीर भी पास की ही है जहाँ सती मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये बुलडोजर एक्शन इन 12 दुकानों पर भी हो सकता है। उनको समय दिया गया है कि वो खुद जो अतिक्रमण है हटाएं। और जो खुलासा हुआ इंतजामिया कमेटी को पैसा देने वाला, वो तो हैरान करने वाला था, क्योंकि ना उनकी जमीन थी ना उनकी दुकान थी, फिर भी पैसे वसूले जा रहे थे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में कैसे अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, एक्शन कैसे जारी है, जान लीजिए। संभल में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। तीर्थ मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन एक्टिव है। प्रशासन ने सती मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हमने आपको तस्वीर दिखाई। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नपाई भी की है और एसडीएम वंदना मिश्रा के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन हुआ है। भू माफियाओं को चिन्हित कर अब केस भी दर्ज कराया जाएगा। यानी पूरी तरह से यहाँ तैयारी है कि जो तीर्थ भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है संभल का, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। एक्शन लगातार हो रहा है।